हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, आज हम फिर से नदी के विषय पर चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? पहला प्रश्न हमारा, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो विकल्प नंबर 1 हमारा है गोदावरी, विकल्प नंबर 2 हमारा है कृष्णा और विकल्प नंबर सी हमारा है गंगा और विकल्प नंबर डी हमारा है झेलम। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी को वैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी है। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रश्न है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है और वह भारत में ही उसका अंत हो गया है। तो देखते हैं, हमारा विकल्प नंबर 1 है गंगा नदी, विकल्प नंबर 2 है गोदावरी, विकल्प नंबर सी हमारा है ब्रह्मपुत्र और विकल्प नंबर डी हमारा है नर्मदा। इसमें भी विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम और मुहाना दोनों ही भारत में ही स्थित है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, मतलब कि कावेरी नदी हमारी कहाँ से निकली हुई है? तो विकल्प नंबर ए हमारा है तिरुचि, विकल्प नंबर बी मैसूर, विकल्प नंबर सी हमारा है ब्रह्मगिरी और विकल्प नंबर डी हमारा है अमरकंटक। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम हमारे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुई है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी गिरती है, चौथा प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में या खंबात की खाड़ी में? तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि कावेरी नदी जो है हमारी वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो विकल्प नंबर 1 हमारा है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, विकल्प नंबर बी केरल तथा कर्नाटक, विकल्प नंबर सी हमारा है केरल तथा तमिलनाडु, विकल्प नंबर डी हमारा है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसमें विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी की जल विवाद हमारा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत ही आसान है। जिनको आता हो यह प्रश्न वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, इसमें हमारा पहला विकल्प है महानदी, विकल्प नंबर 2 है हमारा गोदावरी नदी, विकल्प नंबर सी हमारा कावेरी कृष्णा नदी और विकल्प नंबर डी हमारा है कावेरी नदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, विकल्प नंबर बी उदगमंडल,
विकल्प नंबर सी खांडला और विकल्प नंबर डी है पंचमढ़ी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि महाबलेश्वर के समीप हमारी कृष्णा नदी निकलती है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? विकल्प नंबर ए हमारा है कृष्णा, विकल्प नंबर बी है गोदावरी, विकल्प नंबर सी है गंगा, विकल्प नंबर डी हमारा है झेलम। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि कृष्णा नदी की दो सहायक नदियां हैं पंचगंगा तथा दूधगंगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडो ब्रह्म है, जो इंडो ब्रह्म है वह क्या है? एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत या एक झील। इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि इंडो ब्रह्म जो है वह एक पौराणिक नदी है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दामोदर नदी निकलती है, यानी कि दामोदर नदी हमारी कहाँ से निकलती है? विकल्प नंबर ए है हमारा तिब्बत से, विकल्प नंबर बी हमारा है छोटा नागपुर पठार से, सी हमारा है नैनीताल के पास से और डी है सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दामोदर नदी हमारी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दामोदर नदी हमारी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है? निम्न में से कौन सी भूमबंधित नदी है? तो पहला विकल्प हमारा है तापी, बी है कृष्णा, सी है लूनी, डी विकल्प है हमारा नर्मदा। इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाए, यानी कि लूनी नदी को हम भूमबंधित नदी के नाम से भी जानते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, यानी कि जो भारत में बहती है वह सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पहला महानदी, फिर गोदावरी, अगला विकल्प हमारा गंगा और नर्मदा। तो जैसे कि साथियों हम जानते हैं कि सबसे अधिक लंबाई में बहने वाली नदी हमारी है गंगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांग द्वारा या होंगहो द्वारा। यह प्रश्न हमारा है विश्व का बृहत्तम डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा हमारा सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसमें हमारा पहला है नर्मदा, तापी एवं राप्ती। अब हम विकल्प में आएंगे। पहला एवं दूसरा सही है, दूसरा एवं तीसरा, पहला एवं तीसरा या फिर तीनों। इसमें से जो है नर्मदा और तापी नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 एवं 2। मानस किस नदी की उपनदी है?
मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है या किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला विकल्प हमारा है गोदावरी, विकल्प नंबर बी हमारा है महानदी, और विकल्प नंबर सी हमारा है कृष्णा, और विकल्प नंबर डी हमारा है ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो देखते हैं। हमारा पहला विकल्प है नर्मदा, विकल्प नंबर बी हमारा है सोन नदी, विकल्प नंबर सी हमारा है गोदावरी, और विकल्प नंबर डी हमारा है कावेरी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी को भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। जो नर्मदा नदी है हमारी वह भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 17वां प्रश्न हमारा है सोन और नर्मदा निकलती हैं, यानी कि सोन नदी और नर्मदा नदी हमारी कहाँ से निकलती हैं? तो यह प्रश्न पर चर्चा हमने कल भी किया था। इसका हम सीधा सीधा आंसर आप लोगों को बताते हैं। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया है, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है, यानी कि वह अपना मार्ग हमेशा परिवर्तित करती रहती है। यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम अपने विकल्प पर चर्चा करते हैं। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। तो हम जानते हैं कि कोसी नदी हमारी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करती है। कोसी नदी हमारी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करती है। हिमालय काटकर एवं बह कर आने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय से निकलती है? यह प्रश्न यही है कि कौन सी नदी ऐसी है जो हमारे हिमालय के पार से होकर आती है। तो पहला विकल्प हमारा है सतलज, सिंधु, गंगा, और दूसरा विकल्प हमारा है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध, और विकल्प नंबर डी हमारा है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु, विकल्प नंबर बी। हमारा अंतिम प्रश्न है निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें बताना है कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो विकल्प नंबर ए हमारा है गोदावरी, विकल्प नंबर बी हमारा है नर्मदा, विकल्प नंबर सी हमारा है कृष्णा, और विकल्प नंबर डी हमारा है महानदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। यदि साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करिए। धन्यवाद।